शेयर करनी है। जैसे कि आपने सुना कि सीबीएसई 12th बोर्ड जो है कैंसिल हो गए हैं, यानी वो कम्प्लीटली रद्द हो चुके हैं। तो रीज़न जो इसके पीछे निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो यानी कि इससे पता लगता है कि क्या नीट का एग्जाम भी तब तक नहीं हो पाएगा जब तक सबका वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, अब नीट की डेट हम इस चीज़ पे नहीं कि सीबीएसई कब होगा, बल्कि इस चीज़ पे सोचें कि कब वैक्सीनेशन होगा। तो बेटा जब तक 18 साल के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगता है, आई थिंक नीट का एग्जाम थोड़ा सा होना टफ है, क्योंकि यही रीज़न सरकार ने दिया है सीबीएसई बोर्ड को रद्द करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स वही जानना चाह रहे हैं ना, बताता हूँ आपको। देखो यार, अगर हम बात करें बोर्ड्स का सिनेरियो जो है वो कैंसिल हो गया है, राइट, ठीक है। अब हम बात करें जेई मेन की, जेई एडवांस की, और बहुत चांसेस है कि उसके बाद ही एग्जाम होगा, राइट, क्योंकि उसके बीच में कंडक्ट कराना इज चैलेंजिंग। अगर हम पिछली बार का सिनेरियो देखें तो बीच में कराना मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल है बट मुश्किल हो जाता है। तो अगर अब अभी हम नीट के अलावा भी एक बार जेई की बात करें तो जेई का जो एग्जाम है उसके जुलाई में होने के चांसेस हैं, पहले जो अगला अटेम्प्ट है उसके, और जुलाई एंड में वो होने के बाद फिर नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा वो अगस्त मिड के आसपास होगा। यानी हम नीट का डेट अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नीट का डेट अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो अगस्त एंड से पहले उसके होने के चांस बहुत कम है। बाकी सितंबर फर्स्ट वीक भी जा सकता है। यानी नीट के पोस्टपोन होने के चांसेस अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन स्टिल टेकन फॉर ग्रांटेड मत मानना, क्योंकि जो एनटीए ने सोचा होगा, डिसाइड करना होगा, दे विल टेल अस 15 डेज बिफोर फॉर नीट एग्जाम। सो नीट स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है। इतना मैसेज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है यार, कि जो डर गया वो मर गया, ठीक है। डरना नहीं, डरोगे तो आपका डर जकड़ लेगा। सो जैसा देखो ना, क्लियर, सबको डरा डरा के कोविड पॉजिटिव बना दे रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट का डर से मिस्टर पोखरल खुद कोविड पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल डरना नहीं, डर का सामना करो एक बार, ठीक है। डर का साथ फाइट करो तो डर भाग जाएगा, इसीलिए ज़्यादा डरना नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी आपका 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। 26 सितंबर से 3 अक्टूबर, लेकिन कोरोना एक्टिविटी थोड़ा डाउन हो रहा है, ऐसा रहे तो आपका एग्जाम्स 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच कैंसिल हुए, क्या उस तरीके से नीट एग्जाम भी कैंसिल होगा? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग। बेटा कभी भी इस डिल्यूजन में मत रहना कि जैसे बहुत आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपको नंबर मिल जाएंगे। नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, नीट का एग्ज़ाम 1 महीना या फिर 1.5 महीना पोस्टपोन हो सकता है, जब तक सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। और वैसे अगर आप अभी न्यूज़ में भी देखेंगे, सो वी आर मूविंग टुवर्ड अ पॉजिटिव एंड, धीरे धीरे कंट्रोल होती जा रही है, केसेस कम होते जा रहे हैं। सो लास्ट ईयर की तरह हो सकता है नीट का एग्ज़ाम इस बार सितंबर में चला जाए, सितंबर मिड में चला जाए, बट एग्ज़ाम होगा ज़रूर, बिकॉज उसी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा बच्चा डिजर्व करता है एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। सो आपको चीज यार, अब हम लोग सोच रहे थे पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर भी एक छोटा सा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। पहले तो बोर्ड एग्जाम्स बीच में अड़ रहे थे, अब तो अपने नीट के आसपास कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, तो इसीलिए अपनी 2 महीने के हिसाब से प्रिपरेशन करें। अभी आप लोग की एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं भी करने वाली हूँ, राइट। टाइम आ गया है, हम लोग को अपनी कमर कसने की जरूरत अब है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। बोर्ड एग्जाम वाले भी अब फुली फोकस्ड होकर नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड जितने भी ड्रॉपर्स हैं वो भी अपने नीट और जेई एग्जाम्स की तरफ अच्छे से फोकस करें। ठीक है कि भाई नीट पोस्टपोन होगा, पर कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि यार बोर्ड एग्जाम्स क्योंकि अब कैंसिल हो गए हैं तो नीट अब 1 अगस्त को ही होने के चांसेस हैं। ये मैं खुद प्रेडिक्ट कर रही हूँ, हाँ, ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो और जितना मुझे सही लग रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स अगर पोस्टपोन होते, अगर जुलाई में हो रहे होते, तब हम मान सकते थे कि नीट हमारा सितंबर या अक्टूबर में होता। लेकिन अब तो बोर्ड्स हो ही नहीं रहे ना, तो चांसेस किधर जा रहा है, पड़ना किधर भारी हो रहा है कि नीट 1 अगस्त को हो सकता है। तो भाई प्रिपेयर्ड रहो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्रिपेयर्ड रहो, बी प्रिपेयर्ड फॉर 1 अगस्त 2021। नीट के लिए 1 अगस्त ही ध्यान में रखते हुए तैयारी करो, ठीक है, ठीक है। तो स्टेबल रहा मेंटली वो जीत जाएगा, जो स्टेबल नहीं रहा वो हार जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरा ओपिनियन अगर मानोगे तो देखो होता क्या है, हायरार्की में आपको समझा। जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है जैसे एनटीए हो गई, ठीक है, तो क्या होता है, हायरार्की सबसे पहले जेई का एग्जाम होता है, जेई मेंस का, ठीक है। उसके बाद जेई एडवांस का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आपके नीट का एग्जाम होता है, ठीक है। और हमें ये पता है कि जेई एडवांस का एग्जाम डिफर कर दिया गया था, तो मेरा ये तो मानना है कि आपके नीट का एग्जाम जो है
वो 1 अगस्त को तो नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा तो डिफर मतलब थोड़ा तो डिले होगा, ठीक है। आई गेस सितंबर में हो सकता है आपका, जो पिछली बार जिस टाइम पे एग्जाम हुआ था उसी टाइम पे एग्जाम होगा, क्योंकि कोविड की वेव आनी है। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिर से शुरू हो जाओ, सर पोस्टपोन होगा, पता कर लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। प्लीज बी फोकस, समझो बात को। आप अभी 1 अगस्त लेके ही चलिए, आप मत दिमाग लगाइए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। सवाल पहला आता है आपका, सर एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपके एग्जाम के लगभग 2 महीने पहले रिलीज हो जाएगा। अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल, नीट पे ऑफिशियल अपडेट कब आएगा। नीट पे ऑफिशियल अपडेट अभी 10-15 दिन नहीं आ रहा। डॉक्टर पोखरियाल जब तक ठीक नहीं होते तब तक अभी 10-15 दिन नीट पे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा। इसका मतलब कि आप अपने 10-15 दिन बर्बाद करने वाले हैं? नहीं सर, हम क्या करने वाले हैं, हम अभी एक 45 डेज प्लान में उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो इसमें देखिए कई सारी चीज़ें अभी। पहली चीज़ तो ये है कि इस मीटिंग में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी शामिल नहीं हुए थे, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले साल भी कोविड के बीच में जो नीट का एग्ज़ाम कराया गया, नीट का जो भी पोस्टपोनमेंट हुआ उसकी खबर उन्हीं के द्वारा दी गई थी। तो वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, इसलिए इस मीटिंग में नीट 2021 को लेके कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तो अब नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में तो केवल वही बता सकते हैं, ठीक है। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद में इस पर कुछ डिसीजन लिया जाएगा, कुछ मीटिंग होंगी। इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, मुझे लगता है कि हफ्ते 2 हफ्ते या हो सकता है कि 20 दिन लग जाए या महीने भर भी लग सकता है। तो इस चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से करना स्टार्ट करिए। 30 सेकंड में नीट पे डिस्कशन करने वाला हूं कि नीट एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। प्लीज आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, देखो, ताकि सबसे पहले और सही इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो अब देखो, आज का लाइव सेशन छोटा रखेंगे और मैं जल्दी से इसको कंसाइज करूंगा और सारी बातें आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है और पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अब जैसे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए हैं, तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के बाद काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि नीट एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है। अब पोस्टपोन होने के रीजन क्या होंगे भाई? एक तो आपका जो नीट का एग्जाम है उसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है। नीट के एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में और जो करेक्शन विंडो होती है वो ओपन होने में और सारे करेक्शन होने में आप ये मान के चलें 2 से 2.5 महीने का टाइम लगता है, यानी 2.5 मंथ का टाइम अप्रोक्स लगता है। फिर उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आते हैं, उसमें भी लगभग अप्रोक्स 15 डेज का टाइम लगता है, यानी आप ये मान के चले 2.5 से 3 महीने का टाइम ये होता है। तो इसको लेकर के कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि नीट एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। देखो, ये बात तो सही है, लेकिन आप ऐसा भी तो सोचो ना कि ये जो 2-2.5 महीने में जो चीज की जा सकती है वो 2 महीने में भी की जा सकती है। आज 1 जून है और 1 अगस्त को आपका एग्जाम है, एग्जैक्ट 60 डेज बचे हुए हैं, इसलिए आपका एग्जाम आराम से इन 2 मंथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ सकता है। अगर गवर्नमेंट कराना चाहती है तो इजीली हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट देखो, अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह कहूंगा कि आप 1 अगस्त के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। जब तक नीट एग्जाम को लेकर एनटीए की तरफ से फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता है कि नीट एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो 1 अगस्त मान करके प्रिपरेशन करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं होगा सर, तो जेई मेंस आप ये मान के चले जुलाई के लास्ट वीक में आपका जेई मेंस का एग्जाम हो सकता है। आप भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। और भैया बधाई हो तुम लोग को, तुम्हारी मुहिम रंग लाई, बड़े खुश हो गए आज तुम, खुश तो बहुत हो गए आज तुम, है ना, अच्छी बात है। 12th का एग्जाम दिया नहीं, 11th का एग्जाम दिया नहीं, जिंदगी में पढ़ाई कब की है तुम लोग ने, अलग ही बैच है तुम्हारा। 11th का एग्जाम नहीं दिया, अब 12th का एग्जाम नहीं दिया, क्या चल रहा है भैया जीवन में ये? 10th के बाद से वो नहीं होती ऑटोमेटिक गाड़ी, है ना, तो ऑटोमेटिक पे चल रही है गाड़ी, है ना। अगले साल तुम लोग अब प्रोटेस्ट करना, जेई कैंसिल करो, इस बार हम जेई नहीं देंगे, आदत ही नहीं है, हमने पेपर नहीं दिया, हमारी गलती नहीं है, हम 2 साल हो गया, अब हम नहीं देगा पेपर, कैंसिल। जिंदगी में आगे पहुंच गए, बीटेक में पहुंच गए,
कोविड खत्म हो गया। कोविड क्यों नहीं है? एग्जाम क्यों हो रहा है? एग्जाम नहीं देते हम नहीं दिए पेपर। कोविड क्यों नहीं है? एग्जाम क्यों हो रहा है? एग्जाम नहीं देते हम नहीं दिए पेपर। सर नीट का क्या होगा? वही जो हर साल होता है, पेपर होगा, कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे और जिसने ये सवाल पूछा है वो अगले साल पढ़ाई कर रहा होगा, है ना। तो जो लोग इन सब चक्कर में पड़े हैं कि नीट का क्या होगा, पेपर कब होगा, पेपर के कितने क्वेश्चन आएंगे, इस बार का पेपर टफ बनेगा, इस बार का पेपर आसान पड़ेगा, इस बार ना कोविड का ऐसा सीन है तो मेरे इस पर्टिकुलर चैनल ने बताया था कैलकुलेशन के हिसाब से और तांत्रिक विद्या लगा के बूम नीट होगा इस तारीख को और ये होगा कट ऑफ। तो इन सब में जो पढ़े हैं, जो ये सब चीजें लिख रहे हैं, सही है। तो वैसे भी माहौल बनता है, तुम्हारी भी जरूरत है दुनिया को होना चाहिए। हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा, है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।